आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम। सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बात है ये देखो, नई जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। आइए कुछ पल बैठते हैं बुजुर्गों की छांव में, जो देखी है उनकी आंखों ने जिंदगी के ढेरों अनुभव। उन अनुभवों से अनुभव हम आज लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। विज्ञान प्रसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत एक खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसे आकार दिया है डॉक्टर आर श्रीधर ने और मार्गदर्शन कर रही हैं कार्यक्रम की मेंटोर पूजा मुरादा। साथ ही निर्माता हैं चित्रा शर्मा और जमशेद खान, और जिसे आप सुन पा रहे हैं सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। और मैं हूं आरजे सनी। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ब्लड प्रेशर के बारे में, यानी ब्लड प्रेशर के विषय में आज हम आपको जानकारी देंगे। और आज के इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमने एक्सपर्ट के तौर पर आमंत्रित किया है MBBS MD मेडिसिन डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी को, जो कि डायरेक्टर हैं हरिराम हॉस्पिटल और अथीना नर्सिंग कॉलेज के। और आपको बता दूं कि अथीना नर्सिंग कॉलेज जो कि 2011 से ये संचालित कर रहे हैं, और साथ ही हरिराम हॉस्पिटल जहां पर करीब 25 सालों से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। नमस्कार, थैंक यू FM रेडियो को। जी सर, जैसा कि आज हम ब्लड प्रेशर के विषय पर आपसे जानकारी लेना चाहते हैं, तो ब्लड प्रेशर के बारे में हमने काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई ज़्यादा है, कम है, और हमेशा जब भी आप डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपका ब्लड प्रेशर ही चेक किया जाता है कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है या नहीं है। तो मैं जानना चाहूँगा कि ब्लड प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है बॉडी पर, और सीनियर सिटीज़न में ये कितना भूमिका इसकी रहती है, क्योंकि सीनियर सिटीज़न जो होते हैं, वरिष्ठ नागरिक, उनको कभी ब्लड प्रेशर से काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। क्या उम्र का भी इससे कोई लेना देना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। ब्लड प्रेशर एक वाइटल पैरामीटर है बॉडी का। जी, ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रहना बहुत जरूरी है। जी, ब्लड प्रेशर का कम हो जाना, ब्लड प्रेशर का ज्यादा हो जाना, दोनों ही बॉडी के लिए हार्मफुल। ब्लड प्रेशर का मतलब ये है कि हमारा रेगुलर जो बॉडी के ऑर्गन है, जी, उनको एक ब्लड की सप्लाई एक रेगुलर फ्लो में मिलती रहे, ना वो बहुत ज्यादा हो ना वो बहुत कम हो। जी, अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर 140 और नीचे का 90 है, ये एक नॉर्मल रेंज है। आइडियली बोलते हैं 120/80, 120/80, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड है। नॉर्मल वेरिएशन 140 और नीचे का 90 तक एक्सेप्टेबल है। जी, ऊपर का ब्लड प्रेशर 140 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जी, और नीचे ऊपर वाला ब्लड प्रेशर अगर नीचे आता है, 90 से नीचे आता है, तो इसको लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं। या जिन लोगों का ब्लड प्रेशर 140 लगातार रह रहा है और वो अचानक 100 आता है, जी, तो भी ये अलर्ट करता है कि कुछ गड़बड़ है। जी, तो ये तो हमारा ब्लड प्रेशर अपर लिमिट वाला है, जिसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जी, लोअर वाला ब्लड प्रेशर बोलते हैं डायस्टोलिक। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। जी, अगर वो जाता है तो ये कहेंगे कि ये ज्यादा हो रहा है। और नीचे का लिमिट वो अपनी यूजुअली वो इसके स्टैंडर्ड 80 रहता है, लेकिन कभी वो 70 भी रहता है तो भी ठीक है, 60 आता है तो भी ठीक है। जी, उसमें कुछ घबराने की या प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन एक आम आदमी को रहता है कि लोग कहते हैं कि आज मेरा ब्लड प्रेशर लो है। जी, वो लो का मतलब उनका मूड लो है।
ब्लड प्रेशर वो विद इन नॉर्मल लिमिट मिलता है, या उनको मान लो 110/70 भी है, तो ये नॉर्मल है, रोज इतना ही रहता है। लो फील कर रहे हैं तो वो मूड लो है। तो ज्यादातर कॉमन आदमी जो कंप्लेन करता है मेरा ब्लड प्रेशर लो है, वो उस टाइम उसका मूड लो होता है। जो मूड के सिम्टम्स को वो ब्लड प्रेशर से कोरिलेट करता है जी। और हाई ब्लड प्रेशर को ज्यादातर कम्युनिटी के लोग इसको भी मूड से कोरिलेट करते हैं। कई बार अगर आदमी को गुस्सा आ रहा है तो वो कहता है कि मेरे को हाई ब्लड प्रेशर है, जबकि इसका भी मूड से रिलेशन है। ब्लड प्रेशर हाई या लो है, इसको हम मूड से कैलकुलेट ना करके बीपी इंस्ट्रूमेंट से जो मेजरमेंट किया हुआ है उससे कैलकुलेट कर बताएं जी, या उससे अपन अनुमान लगाएं, वो ज्यादा एक्यूरेट तरीका है। मूड से कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा एक्यूरेसी या मिसकंसेप्शन हो जाएगा जी। हमारा ब्लड प्रेशर अगर यूजुअली लो ना रहा तो लो बहुत कम लो आता है, और बहुत मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन होती है जिनमें वो लो जाता है, और वो एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी है कि उस टाइम पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करना होता है जी। हाई ब्लड प्रेशर यूजुअली रहता है लोगों को, लेकिन कोई कंप्लेंट नहीं आती। 50% लोगों में हाई ब्लड प्रेशर होता है लेकिन उनको कोई कंप्लेंट नहीं है, और कहते हैं मेरे को कोई तकलीफ नहीं, मैं क्यों इलाज लूं। लेकिन इलाज इसलिए लेने की जरूरत है कि ऐसा ब्लड प्रेशर अगर 6 से 7 साल तक कंटिन्यू रहता है तो वो हमारे बॉडी के ऑर्गन को डैमेज करना शुरू कर देता है जी। और 50% लोगों में हाई ब्लड प्रेशर में कंप्लेंट आती है जी। वो कंप्लेंट ये है कि उसका सर भारी फील करना, या हल्का हेडेक रहना, या बहुत चिड़चिड़ापन होना, कंसंट्रेट नहीं कर पाना, थक जल्दी जाना, सांस फूल जाना, ये कुछ लक्षण होते हैं हाई ब्लड प्रेशर के। लेकिन ये 50% लोगों में जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा कलकत्ता जी, 50% लोगों को कोई कंप्लेंट नहीं होते, बिना कंप्लेंट के भी हमें ट्रीटमेंट लेना होता है जी। तो सर जैसे कि सीनियर सिटीजन की हम बात कर रहे हैं कि सीनियर सिटीजन को कितना ये ज़रूरी होता है कि उनका जो ब्लड प्रेशर है वो रेगुलर चेक किया जाए और उनका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल बना रहे। सीनियर सिटीजन में ब्लड प्रेशर बिल्कुल डेफिनेटली परसेंटेज हाई के बहुत ज्यादा परसेंटेज है जी। हाँ, मोर देन 70% चांसेस हैं कि हम 40 साल के बाद बढ़ना शुरू हो जाता है ब्लड प्रेशर जी। और उस ड्यूरेशन में जैसे एज बढ़ती है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलता है। बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर मिलने के कुछ कारण हैं जी। जैसे तो एज के साथ हमारी जो आर्टरी है उनके अंदर नैरोनेस आ जाती है जी। और नॉर्मल फ्लो के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आता है, तो जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। एथेरोस्क्लेरोसिस जमा हो जाता है जो हमारे को आर्टरी को टाइट कर देता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है जी। तो वो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। तो ओल्ड एज में ब्लड प्रेशर एज इंड्यूस हो गया, एज के साथ हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है वो है। और दूसरा ओल्ड एज में सर्दियों के अंदर सभी में बढ़ता है, ओल्ड एज में वो ज्यादा शार्पली शूट कर जाता है जी। वो ज्यादा हार्मफुल होता है। तो सीनियर सिटीजन में प्लस सर्दियों में ये दोनों ही कंडीशन हमें एडवर्सली अफेक्ट करती है ब्लड प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से जी। जैसे जैसे एज हमारी 40 से अबव बढ़े, हमें हर साल ब्लड प्रेशर चेक करा लेना चाहिए एक बार जी। अगर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो हर 3 महीने में चेक कराते रहना चाहिए जी। तो सर यानी कि जो सीनियर सिटीजन हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, क्या वो घर पे भी बीपी नापने की जो मशीन है उसको रख करके अपने घर पे रेगुलर चेक कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जो डिजिटल मशीन है ब्लड प्रेशर नापने की, उनसे अपना मेजरमेंट कर सकते हैं और उसको काउंटर चेक करा लें टाइम टू टाइम कि जो मेजरमेंट हम कर रहे हैं वो बाकी कोई जो डॉक्टर हैं, प्रैक्टिशनर हैं, उनके पास जाकर कि भाई जो हमारी रीडिंग आ रही है और जो प्रैक्टिशनर की रीडिंग आ रही है वो मैच कर रही है क्या जी, उसमें कोई एरर तो नहीं है। और रोज अपने को घर पे वो चेक कर सकते हैं जब भी ऐसी कंडीशन लगे, ये बिल्कुल ठीक तरीका है। सर इसके अलावा खान पान का क्या इसमें रोल होता है? और उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा दोनों ही नुकसानदेह होता है, दोनों से ही प्रॉब्लम होती है बॉडी पे, तो हमें किन बातों का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए?
ब्लड प्रेशर का बढ़ने का एक तो नमक से रिलेशन है बॉडी में। अगर नमक ज्यादा खाया जाएगा तो ब्लड प्रेशर कुछ mm बढ़ता है और बॉडी में फ्लूइड का पानी की मात्रा ज्यादा इकट्ठी होती है, तो हमें 40 के बाद जो खाने में नमक डल गया है वो कम मात्रा में डालें और जो डल गया है बस उसी को खाना है। ऊपर से किसी भी चीज पर टेबल पे रखा हुआ नमक हमें अपने खाने में नहीं डालना है, एक तो ये ध्यान रखना है जी। दूसरा, हमारा ब्लड प्रेशर इमोशन से भी वेरी करता है जी। अगर कुछ इमोशनल फैक्टर है, बॉर्डर लाइन ब्लड प्रेशर हमारा है और कुछ इमोशनल फैक्टर हमें ट्रिगर कर देते हैं तो टेम्परेरीली ब्लड प्रेशर हमारा रेज कर जाता है जी, जो कई बार नुकसान करता है। तो एक ये फैक्टर है। स्ट्रेस अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर है। जो कांस्टेंट स्ट्रेस रहता है तो कांस्टेंटली ब्लड प्रेशर रेज कर जाता है जी, और वो फिर परमानेंट ब्लड प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके नेक्स्ट सर्दी का असर हमारे ऊपर पड़ता है जी। सर्दियों में हमारा सबका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिनको नॉर्मल था उनका सर्दी में ब्लड प्रेशर रेज कर जाता है जी। तीसरा, जेनेटिकली हो सकता है कि माँ बाप में ब्लड प्रेशर था तो वो हमें जेनेटिकली बच्चों को भी आ जाता है, वो मिलता है। कई बार कुछ किडनी की डिजीज हो जाती है या बहुत ज्यादा पेन किलर मेडिसिन लेने से किडनी में डैमेज होता है, उसकी वजह से भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है जी। सर, अगर अचानक से किसी का जो ब्लड प्रेशर है वो अनियमित होता है, घट जाता है या बढ़ जाता है, तो उस टाइम पर वो क्या कर सकता है या प्राथमिक उपचार के तरीकों में? अचानक ब्लड प्रेशर का बढ़ना या घटना यूजुअली ये हमारे इमोशन से रिलेटेड है जी। हमारे स्वभाव के वेरिएशन जो आता है उससे रिलेशन है जी। इसके लिए तो सिर्फ रेस्ट करना, कुछ योगा करना, कोई ध्यान लगाना, या बहुत ज्यादा फिर भी कोई परेशानी आ रही है तो कुछ ट्रैंकुलाइजर मेडिसिन लेकर टेम्परेरी रेस्ट करें तो उससे कंट्रोल आ जाता है जी। यूजुअली जो मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारा लो ब्लड प्रेशर कहते हैं वो इमोशनल एक्सप्रेशन को बोलते हैं। हम हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है लेकिन हम लो फील करते हैं तो हम सोचते हैं कि ये हमारा लो ब्लड प्रेशर है और हम कुछ नमक का पानी, शिकंजी वगैरह देते हैं तो बोलते हैं कि आप ठीक फील कर रहा हूँ। वो बेसिकली ब्लड प्रेशर लो ना होकर हमारे इमोशनल वेरिएशन होता है और उसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर इफेक्ट करता है। जहाँ सब आपने अब कुछ मीडिया तो ठीक हो गया होगा, जो लो ब्लड प्रेशर यूजुअली नहीं होता। लो ब्लड प्रेशर होगा तो चक्कर आ जाएंगे, आंखों में अंधेरी आ जाएगी जी, आदमी खड़ा नहीं हो पाएगा, तो ये परसेंटेज कम रहती है। हम इमोशनली वीक फील करते हैं, उसके प्रेजेंटेशन ज्यादा रहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर में सर दर्द के अलावा सर्दियों में अगर बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर हो जाए तो नाक से ब्लीडिंग आने लगती है, इसको बोलते हैं, और ये हमारा वार्निंग साइन है। अगर सर्दियों में या वैसे भी कभी भी ब्लड प्रेशर की वजह से एपिलेप्सिस है तो हमें स्ट्रिक्टली अब ब्लड प्रेशर को कांस्टेंट मॉनिटर कर मेडिसिन लेकर कम करना है। अगर हमने ये नहीं किया जी तो ये हमारे अगला टारगेट जो हमारा ब्रेन की वेन का या आर्टरी का रप्चर होना रहता है, जिसको ब्रेन हेमरेज कहते हैं जी। दूसरा, यही ब्लड प्रेशर हमारी किडनी पे भी असर डालता है, धीरे धीरे हमारी किडनी को खराब करता है। एज के साथ भी इफेक्ट आता है। ब्लड प्रेशर तो 1 और 1 11 वाला काम हो जाता है। यही ब्लड प्रेशर हमारे दिल पे भी इफेक्ट डालता है और सर्दियों में हार्ट की प्रॉब्लम ब्लड प्रेशर और सर्दी दोनों का मिला इफेक्ट होकर बढ़ जाता है जी। यही ब्लड प्रेशर हमारे दिमाग के सोचने समझने की भी स्थिति में फर्क डालता है जी। हमारे काम करने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। जैसे कई बार लोग जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या जो ज़्यादा वॉकिंग कर लिया या ज़्यादा वो मॉर्निंग वॉक की, तो उसमें भी ब्लड प्रेशर का बढ़ना या घटना, अनियमित होना, इस तरीके से कुछ फर्क पड़ता है उस पर? हाँ, निश्चित रूप से जब हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की बढ़ जाती है, तो हार्ट पंप हमारे तो ब्लड को ज्यादा तेजी से करता है। हमारा टेम्परेरी ब्लड प्रेशर उससे बढ़ता है, वो एक नॉर्मल फिजियोलॉजी फिनोमिना है जी जी। लेकिन जैसे ही हम उसको रेस्ट में दे देते हैं तो वो नॉर्मल आ जाता है। यानी कि एक्सरसाइज वगैरह ये चीजें नॉर्मल चीजें करनी चाहिए। का थोड़ा बढ़ना
160 तक आना ये एक नॉर्मल फिनोमिना है जी। इसमें कुछ परेशानी नहीं है। तो आपको सर्दियों के टाइम में मॉडरेट एक्सरसाइज करनी है जी, और बहुत ज्यादा जब ठंड हो तब ये अवॉइड करनी जी। मौसम कुछ थोड़ा गर्म हो जाए तभी एक्सरसाइज करनी जी। सर फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का, तो सर चलते चलते आप क्या सजेशन देना चाहेंगे जो लिसनर्स इस वक्त आपको सुन रहे हैं? एक तो ये 40 साल के बाद अपना ब्लड प्रेशर साल में एक बार जरूर चेक कराएं, और अगर ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ आ रहा है तो योगा से, ध्यान से, नमक कम करने से, एक्सरसाइज से करीब 15 ml तक कम किया जा सकता है, 15 से 18 ml तक। तो इतना ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो ये सारे प्रिकॉशन लेकर हम अपना ब्लड प्रेशर कम कर सकते हैं। इससे ज्यादा है या ये नहीं कर पा रहे हैं तो हमें तुरंत टैबलेट स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि एक बार गोली चालू कर दी तो वो हमेशा रहेगी, वो रहती है क्योंकि हम उस सामने समस्या से बच रहे हैं। हमें अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए इमीडिएटली टैबलेट चालू करें या फिर ये एक्सरसाइज वगैरह से कम करें, और अगर इन दोनों से नहीं हो रहा है तो कॉन्स्टेंटली मेडिसिन लेकर और कंटिन्यू रखें, और जब भी बढ़ जाता है एक मेडिसिन से तो अगली मेडिसिन स्टार्ट करें जी। नमक कम रखें, स्पेशल ध्यान रखना है कि नमक हमें 40 साल के बाद टेबल से उठाकर नहीं खाना है, जो खाने में जो नमक है बस उसी से काम चला है। कुछ एक्सरसाइज जरूर करें जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सामुदायिक रेडियो से जुड़े और आपने इतनी सारी जानकारी ब्लड प्रेशर के विषय पर आपने दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 की ओर से। थैंक यू। दोस्तों फिलहाल आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा fmbhiwadi@gmail.com पर। और अब वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का, तो चलिए मैं ले रहा हूँ आप सभी से इजाज़त। मैं हूँ आरजे सनी और आप सुन रहे थे सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर अनुभव कार्यक्रम की यह खास कड़ी। नमस्कार। आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।